तुम्हें पता है कि बैटमैन के बारे में सबसे स्केरियस्ट थिंग क्या है? वो उसका सूट नहीं बल्कि डिसिप्लिन है दैट नोबडी सीज। आप लोगों ने ये देखा है कि बैटमैन कितना रिच, स्ट्रॉन्ग एंड जीनियस है, बट आप लोग उसके बिहाइंड ट्रेनिंग नहीं देखते। एंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे जस्ट लाइक बैटमैन। अब ये मत समझना कि सुपर हीरो बन जाओगे, बट सुपर ह्यूमन बन सकते हो। अगर आपने बैटमैन मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा दैट ब्रूस वेन स्पेंट ईयर्स बिफोर बिकमिंग बैटमैन। एंड हम सबको लगता है कि ये सब नेचुरली गिफ्टेड होता है या फिर लक होती है, बट ऐसा नहीं, बिकॉज आप उसके पीछे की ट्रेनिंग नहीं देखते। आपने लियोनार्डो दा विंची के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जो कि एक लेजेंडरी आर्टिस्ट थे। एंड इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ नोटबुक पेजेस अपने आइडियाज, स्केचेस एंड एक्सपेरिमेंट से भरे थे बिफोर क्रिएटिंग हिज मास्टर पीसेस। आप प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करते हो। एंड आपको बैटमैन का डायलॉग याद है, इट्स व्हाट आई डू दैट डिफाइंस मी। एंड अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो वॉच दिस। प्रैक्टिस आपको कोई गारंटी नहीं देती कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे या आपको सक्सेस के क्लोज लेके जाती है। आप प्रैक्टिस तो कर लोगे, बट आपकी विल पावर आपके कंट्रोल में ही नहीं है एंड आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे अगर आपने विल पावर को नहीं समझा। एंड इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट चैप्टर में। क्या आप जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए मूवीज को देखते हो या फिर ऑब्जर्व भी करते हो? बिकॉज अगर आपने बैटमैन की मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा दैट बैटमैन अपने रूल्स पर स्टिक रहता है नो मैटर व्हाट। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी यही करते हैं। उन्होंने पहले से चेकलिस्ट एंड रूटीन को डिजाइन करके रखा होता है ताकि उन्हें मोटिवेशन पर डिपेंड ना होना पड़े। एंड जब आपके पास रूल्स फिक्स होते हैं तो आप हमेशा हार्डर पाथ को ही चूज करते हो। आपने बैटमैन मूवी में देखा होगा दैट हाउ बैटमैन रिफ्यूज टू किल जोकर बिकॉज उसके लिए रूल मैटर करता है ओवर इम्पल्स। एंड रिसर्च भी शो करती है कि जब आपकी विल पावर लो होती है तो आप रिलैप्स कर जाते हो नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। बट अगर आपने अपने ब्रेन को एक फिक्स रूल दिया होता है तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल कर लेता है, बोलता है कि मैं संभाल लूंगा। आप कभी भी वर्क को अवॉइड नहीं करते, आप उससे जुड़ी फीलिंग को अवॉइड करते हो। अगर आपने पहले से ही चेकलिस्ट एंड रूल्स प्रिपेयर किया है तो आप इजीली बोर्डम को हैंडल कर लोगे। आप चेकलिस्ट एंड रूल्स भी बना लोगे, बट आपको ये जो आदत लग गई है, ये जो आपको नशा लग गया है, नहीं नहीं, मैं उस नशे की बात नहीं कर रहा। मैं उस आदत की बात कर रहा हूँ कि आपको जो लग गई है इजियर पाथ को चूज करने में ओवर हार्ड पाथ। इसे फिक्स करना तो बहुत जरूरी है बिकॉज यही आपको अनस्टॉपेबल बनाएगा जस्ट लाइक बैटमैन। इसका फिक्स नेक्स्ट चैप्टर में है विच इज इन द डार्क नाइट राइजेस मूवी। बैटमैन मीन्स ब्रूस वेन, उन्होंने पिट से स्केप किया बिकॉज ही रिमूव्ड सेफ्टी रोप एंड उन्होंने क्लाइम किया जो कि एक हार्ड पाथ थी, बट जब ही जाकर स्केप हुआ। इसी तरह डेविड गोगिंस जो कि वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट मैन है, वो भी यही कहते हैं कि हर रोज कोई ऐसा हार्ड टास्क करो जो कि आपको अनकंफर्टेबल करते, भले ही वो छोटा ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग योर रूम, जो कि बहुत से लोगों को अनकंफर्टेबल, बोरिंग लगता है। फिर आपको हार्ड पाथ इस तरह चूज करनी होगी, बट आपको ब्लाइंड होकर वर्क नहीं करते रहना, बल्कि वर्क करने के साथ साथ उसे ट्रैक भी करना है।
what went well, what not, what to improve, एक्सेट्रा। इसी वजह से बैटमैन अपनी टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूव करता गया है। आप इसके लिए बस एक सिंपल सी हैबिट बनाओ, एंड प्लीज अभी बनाओ। एंड आप हर रात अपने पूरे दिन को रिफ्लेक्ट करो, एंड ये भी लिखो कि क्या नेक्स्ट इम्प्रूव करना है। प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना कि यार कल से स्टार्ट करूंगा, कल नहीं, अभी। आई नो कि इस वीडियो ने आपकी जरूर हेल्प की होगी, एंड अगर की है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड कमेंट में जाके बताओ कि आपने कौन से ऐसे रूल्स डिसाइड किए हैं जिन पर आप स्टिक रहोगे। एंड अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में सिस्टम्स बनाना ताकि आप एक्चुअली अपने गोल्स को अचीव कर सको, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।